आज से 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाएं आरंभ हुई हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं? देखिए विभाग द्वारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हमारे लिए निर्धारित किए गए हैं उसके तहत हमने एक माइक्रो प्लान जो है स्कूल की तैयार की है, जिसमें हमने पूरे डिटेल से स्टाफ के साथ बैठ कर के स्टाफ मीटिंग करके जो है वो डिस्कस किया है कि हमारे स्कूल में कितनी फैसिलिटी है, किस तरह के रूम्स हैं, बच्चों को बिठाने की हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं। उसके तहत हमने एक माइक्रो प्लान बनाई है, जिसमें हमने ये सुनिश्चित किया है कि बच्चों की जो फिज़िकल डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे, उसके साथ कोई समस्या ना आए। तो हमने उसके लिए जो प्रबंध किए हैं उसमें हमने जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो साइंस ब्लॉक में ही जाएंगे डायरेक्ट, जैसे एंट्री होती है उनकी। आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम में जाएंगे, टेंथ के बच्चे टेंथ क्लास में जाएंगे, कॉमर्स के कॉमर्स स्ट्रीम में जाएंगे। तो जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा कि जैसे ही बच्चा स्कूल में आता है उसको सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हमने उनका 1 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन किया है। उसके बाद सबसे पहले उनका थर्मल स्कैनिंग की है कि किसी का टेम्परेचर तो नहीं है। उसके बाद हमने उनका हैंड सैनिटाइजेशन का जो है वो हैंड सैनिटाइज किए हैं उनके। उसके बाद हमने रोल नंबर जो इनकी अटेंडेंस है वो एक जगह ही टीचर के द्वारा ली गई है। उसके बाद उनको यहीं से गाइड करते हुए जहाँ जहाँ उनके बैठने की व्यवस्था की गई है वहाँ पर उनको बिठाया गया है। सामाजिक दूरी की जो है अनुपालना जो है कोविड के दौरान बेहद जरूरी है। ऐसे में स्टूडेंट्स में जो बैठने की व्यवस्था है उसकी किस तरह की प्लानिंग की गई है? देखिए जो डिस्टेंस का है 1 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको हमने इंश्योर किया है कि बच्चे के बीच में बैठने का वो डिस्टेंस जो है वो SOPs के तहत है, उसको उसको हम फॉलो कर रहे हैं। वो हमारे पास स्पेस बहुत है तो उसके इसमें रिगार्डिंग हमें समस्या नहीं है। हाँ, हमारे पास जो एक समस्या हम देखते हैं अक्सर कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें आर्ट्स स्ट्रीम के, कॉमर्स स्ट्रीम के, साइंस स्ट्रीम के बच्चे जो हैं वो एक ही क्लास में बैठते हैं या उनकी 2 क्लासेस हैं। तो हमने उसके लिए व्यवस्था ऐसे की है कि जो बड़े क्लासरूम्स हैं जिनका साइज़ बड़ा है, जिनमें बेंचेस ज़्यादा हैं, उनमें उन क्लासेस को लगाने का हमने प्रावधान किया है। जैसे हमारे पास एक स्मॉल हॉल है, काफ़ी बड़ा हॉल है। तो जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो हमने टाइम टेबल में इस तरह से एडजस्टमेंट की है कि वो क्लासेस उन क्लासरूम्स में लगेंगी जिनमें स्पेस ज़्यादा है। जहाँ बच्चे कम हैं उनके लिए हमने फिर स्मॉल रूम्स में बैठने की व्यवस्था की है। सर, जैसे कि अभी कक्षाएं शुरू हो गई हैं, हालांकि स्कूल प्रबंधन की ओर से जो है थर्मल स्कैनिंग हुँ, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। हुँ। और इस ऐसे में स्टूडेंट्स को भी इस तरह से दिशा निर्देश हैं कि वो अपने स्तर पर भी सैनिटाइजर की व्यवस्था करें। बिल्कुल, बिल्कुल। आज जैसे पहला दिन है तो मैं इसके ठीक बाद जो है मैं अभी बच्चों को फिर क्लासरूम में जाकर के मैं खुद एड्रेस करूँगा उनको। और जो हमारी तरफ से जो SOPs को हम फ़ॉलो कर रहे हैं, जो हमने व्यवस्थाएँ की हैं वो तो हैं। उसके बाद मैं क्लासरूम्स में जाकर के बच्चों को अटेंड करूँगा और उनको जो क्योंकि पहले भी हमने वैसे गाइडलाइंस दी हैं, पर क्योंकि इस सत्र में क्लासेस पहली बार लग रही हैं, तो मैं भी बच्चों के साथ रूबरू होकर के उनको जो SOPs और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में बताऊँगा। कोरोना किस तरह से अफ़ेक्ट कर सकता है, उसके लिए मास्क कितना ज़रूरी है, उसके लिए सैनिटाइजेशन कितना ज़रूरी है, उसके लिए फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग जो है वो कितनी ज़रूरी है, उसके बारे में इनको बताऊँगा। और साथ में हमने पहले भी इनको बच्चों को ये किया था जब पहले क्लासेस लगी थी बीच में, कि हर बच्चे के पास मास्क होना चाहिए, हर बच्चे के पास अपना हैंड सैनिटाइज़र जो है वो अपना पर्सनल होना चाहिए और साथ में वाटर बॉटल्स। इसमें हमने कुछ चीज़ें ये इंश्योर की थी कि जैसे मान लीजिए बच्चा नल के पास पानी पीने के लिए जा रहा है, तो वो बार-बार अगर उस टैप को हाथ लगाते हैं, तो वहाँ से संक्रमण की संभावना रहती है। तो हमने बच्चों को ये कहा है कि ये 3 चीज़ें आपके पास जो हैं ये आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए। हैंड सैनिटाइज़र आपका अपना होना चाहिए, मास्क आपके पास होना चाहिए और आपकी वाटर बॉटल्स, और आप अपना खाना जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। और जब खाएँगे तो हम उसका भी इंश्योर करेंगे कि वो अलग-अलग बैठ कर के ही जो अपना भोजन रिसेस के टाइम में ग्रहण करें।